भूज शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली के प्रधानाचार्य की ओर से आप सभी प्यारे भैया बहनों, मातृशक्ति एवं अभिभावक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आदरणीय बंधुओं, मैंने पिछले 1-1.5 वर्ष में कुछ एक मोटिवेशन वीडियो SSN इंटर कॉलेज ग्रुप में के YouTube के माध्यम से भेजी थी और अब जो वीडियो भेज रहा हूँ मैं अपने पर्सनल नाम कामता स्वरूप सिंघल के नाम से YouTube पर भेज रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप उनको सुनकर अपने कर्तव्य व्यवहार में लाने का प्रयास कर रहे होंगे। आज का जो मेरा मोटिवेशन वीडियो है उसका विषय है शांति की शक्ति। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मानव जीवन को जीवन जीने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? आप में से अधिकांश अपने आंसर देंगे। हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए। अधिकांश के आंसर ये ऐसे ही आएंगे और ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या यही चाहिए? इसके अलावा भी कुछ और चाहिए? हाँ, इसके अलावा और भी कुछ चाहिए। वो क्या चाहिए, मैं कुछ उदाहरणों से आपके सामने रख रहा हूँ। आपने कहा मकान चाहिए। मान लिया आपके पास बहुत बड़ा आलीशान बंगला है, उसमें सभी सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें रहने वालों में हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो क्या आप उस मकान में आनंद का अनुभव कर सकेंगे? आप कहेंगे नहीं। तो उसमें आपको क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। दूसरी बात, मान लिया आपके पास भोजन की थाली आई, उसमें सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, आपके मनपसंद खाना है, लेकिन थाली के आते ही कोई दुखद घटना का समाचार आपको मिल जाए, तो क्या आप भोजन का आनंद ले पाएंगे? आप कहेंगे नहीं। क्या चाहिए? सुख चाहिए। इससे आगे चलते हैं। मान लिया आपके पास बड़े कीमती कपड़े हैं, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन वो मैले हैं। क्या आप उन कपड़ों में सुख का अनुभव कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं कर पाएंगे। क्या चाहिए? स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए। तो निश्चित है जो आपने बताया था उसके अलावा और भी कुछ चाहिए। जो पहले बताया था हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए, वो कहे के लिए चाहिए? शरीर के लिए। लेकिन मैं केवल शरीर नहीं हूँ, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा ये सोचती है, समझती है, कार्य करती है। जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो शरीर के लिए चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए क्या चाहिए? आत्मा के लिए 7 गुण। हमें आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए। ये आत्मा के लिए चाहिए। जैसे शरीर के लिए वायु, उसके श्वास हैं, उसके प्राण हैं। वायु के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार शांति के बिना आत्मा भी जीवित नहीं रह सकती। शांति भी आत्मा के श्वास है। तो हमें शांत रहना है। शांति को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है बाह्य शांति और एक है आंतरिक शांति। बाह्य शांति क्या है? हमारे बोल। परमात्मा कहते हैं अनावश्यक नहीं बोलना है। बोलने से आत्मा की शक्ति डिप्लीट होती है। जहाँ 5 शब्द बोलने से काम चल जाता हो, वहाँ 10 शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा बोलेंगे तो लोग कहेंगे ये बकवास कर रहे हैं। इसलिए कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। और विद्यार्थियों के तो विशेष रूप से शांत रहना चाहिए, क्योंकि शांत रहने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, बात जल्दी समझ में आती है। तो विद्यार्थियों को विशेष रूप से शांत रहना है।
इसलिए कहा गया कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जब भी तुम मुंह खोलो बोलो मीठे मीठे बोल। बात पते की करो सदा ही, पहले ठीक तरह लो तोल। कड़वी बात बोलने से तो बेहतर है रह जाना मौन, और कड़वी बात बोलने वाले को देखो चाहता है कौन। क्या बताया? कम बोलना है, अधिक नहीं बोलना है। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, कई बार दो व्यक्ति होते हैं, किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया, दूसरे व्यक्ति ने लौट कर उसका जवाब दिया। पहले व्यक्ति ने कुछ और बोला, फिर दूसरे ने जवाब दिया, और वो कहा सुनी फिर हत्तापाई में बदल जाती है। हाथों से मार पिटाई होने लगती है, कोर्ट कचहरी जाते हैं। उससे समय भी, शक्ति भी और संपत्ति तीनों का नुकसान होता है। बाद में पश्चाताप करते हैं, अगर शांत रह जाते तो कितना अच्छा रहता। तो हमें अधिक नहीं बोलना है। कहते हैं एक चुप सो सुख, जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा है। जितने भी महान व्यक्तित्व रहे हैं, महान आत्माएं रही हैं, महात्मा बुद्ध रहे हों, महात्मा गांधी रहे हों, उन्होंने शांति के आधार पर सौम्य और दूसरों में परिवर्तन लाया है। महात्मा बुद्ध की एक घटना है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध एक बार चले जा रहे थे। उनके पीछे पीछे उनका एक आलोचक भी था। वो आलोचक उन्हें भद्दी भद्दी गालियाँ देता जा रहा था, लेकिन महात्मा बुद्ध तो शांत स्वभाव के थे। महात्मा बुद्ध ने पीछे की ओर मुड़कर देखा और उन्होंने कहा, भाई तुम बहुत देर से गालियाँ दे रहे हो, थक गए होगे। ये पास में जो पीपल का पेड़ है, आप यहाँ पर बैठ जाओ, मेरे पास लोटा है, मैं पानी लेकर आता हूँ, पानी पी लेना, फिर से गाली दे देना। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध लोटे में पानी लेकर आए और उसे पानी पिलाया। वो व्यक्ति भी पक्का था, फिर से गाली देने लगा। फिर थोड़ा आगे चले, महात्मा बुद्ध ने कहा, भाई ये लोटा मेरे पास है, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। अगर ये तुम इस लोटे को न लो तो लोटा किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, सीधी सी बात है, लोटा आपके पास रह जाएगा। तो महात्मा बुद्ध बोले, जो गालियाँ आप दे रहे हैं वो गालियाँ मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। तो वो गालियाँ किसके पास रही? वो तो तुम्हारे पास रहेगी। तो उसके बाद उसे एहसास हुआ और वो महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य बना। इसलिए महात्मा कहते हैं, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बड़े शांत स्वभाव के थे। कहते हैं एक बार ट्रेन की यात्रा कर रहे थे, जिस डब्बे में बैठे थे वहीं पर एक युवा जिनका आलोचक था, उन्होंने महात्मा गांधी को देखा, अपनी नोटबुक निकाली। उस नोटबुक पर भद्दी भद्दी गालियाँ लिखने के बाद 4-5 पेज इकट्ठे किए, आलपिन लगा महात्मा गांधी को दे दिया, लो बुड्ढे पढ़ो। महात्मा गांधी ने उन्हें पढ़ा और पढ़ने के बाद उन कागज़ों को तो डस्टबिन में डाल दिया, मुस्कराए और आलपिन को अपने कॉलर में लगा लिया। उस व्यक्ति ने महात्मा गांधी से कहा कि मैंने तो इतनी मेहनत से गाली लिखी है और आपने कागज़ों को वैसे ही फेंक दिया। तो महात्मा गांधी ने कहा, जो काम की चीज़ थी मैंने संगवा कर रख ली है, व्यर्थ की चीज़ों को फेंक दिया है। कहने का अभिप्राय क्या है, अगर सामने का व्यक्ति भी हमें अनुचित कह रहा है तो हम ऐसे में शांत रहें। आज क्या है, विज्ञान का युग है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुशी भी मना रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति दुखी और अशांत है। विज्ञान के माध्यम से उन्होंने प्रकृति के 5 तत्वों को अपने बस में कर लिया है। गर्मी को कंट्रोल करने के लिए एसी का प्रयोग करते हैं, सर्दी में रूम हीटर लगाते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन वो शांति को नहीं खोज पाए। और कहते हैं साइलेंस की शक्ति से शांति की शक्ति को जीता जा सकता है। जितनी भौतिक सुख सुविधाएं बन रही हैं, मानव शांति के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उसे सच्ची शांति नहीं मिल पा रही है। कई बार शांति की कामना में वो हिल स्टेशन पर जाता है, लेकिन हिल स्टेशन पर जाने से अगर शांति मिलती तो वहाँ के लोग तो शांत हुआ करते। कई बार तो ऐसा होता है, जिन अपने मित्र मंडली के साथ वहाँ पर हिल स्टेशन पर जा रहा है, उन्हीं के साथ मनमुटाव हो जाता है और मन और भी अशांत हो जाता है शांति के बजाय।
हम सोचते हैं मंदिर में जाकर बैठ जाएं, वहाँ शांति मिल जाएगी। ठीक है, शांति तो मिलेगी, लेकिन कब तक बैठेंगे मंदिर में? घंटा बैठेंगे, 2 घंटा बैठेंगे। वो क्षणिक शांति है, अल्पकाल की शांति, उसे शांति नहीं कहेंगे। कई बार हमारा एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है, दूर जाकर बैठ जाते हैं, एकांत में बैठ जाते हैं, उसे एकांत कहते हैं, लेकिन वो शांति घृणा की शांति है। अगर कहीं किसी की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, उसके पीछे, सबके पीछे हम शमशान घाट जाते हैं, वहाँ बहुत अधिक शांति मिलती है, लेकिन वो शांति भी शोक की शांति है। सच्ची शांति क्या है? जिसमें सुख हो, चैन हो, किसी प्रकार का मन में भटकाव न हो, उसे सच्ची शांति कहते हैं। तो आज का मानव उस शांति की खोज में फिर रहा है, लेकिन शांति नहीं मिल पा रही है। वो चाहता है कि मुझे कैसे भी शांति के सम्मेलन कर रहे हैं। शांति तो हमारे अंदर, शांति तो हमारा स्वधर्म है। हमें शांत रहना है, और शांत रहने के लिए क्या होगा? शांत रहने के लिए 2 चीज़ें हैं। शांति के 2 ही स्रोत हैं। तो एक तो मैं आत्मा स्वयं शांति का स्रोत हूँ, और दूसरा है परमपिता परमात्मा। आत्मा शांति का स्रोत है, और आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। उनमें भी मन में मुख्य फैक्टर है। हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, उसे ठीक से मेंटेन करने का प्रयास करते हैं, गाड़ी का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने मन का ध्यान नहीं रखते। हमें मन में कैसा भोजन देना चाहिए? मन का भोजन है, अंतर मन का भोजन है हमारे विचार। प्रातःकाल उठते ही अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं। बता था क्रिएटिव एनर्जी लानी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मेरी आँख, नाक, कान, मेरे ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा प्रतिक्षण मेरे साथ हैं। अच्छे विचार लाइए। निगेटिव, नकारात्मक और व्यर्थ के विचार हमारे मन को अशांत करते हैं। नकारात्मक और व्यर्थ के विचार क्या हैं? भय का, ईर्ष्या का, द्वेष का, ग्लानि का, नफरत का। अगर हम करेंगे तो उनसे तो हमारा मन और अशांत हो जाएगा। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखना चाहिए। आज व्यक्ति भय के कारण डरता रहता है, पता नहीं कल क्या होगा। अज्ञात भय बना रहता है, हर समय मन में भय है, और आज तो विशेष रूप से ये भय का वातावरण बना हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि नहीं करनी है। तो अंतर मन का भोजन है अपने विचार। और दूसरा क्या है? हम मन को कौन सी डाइट दे रहे हैं? शरीर को डाइट देते हैं, मन को न्यूट्रिशनल डाइट चाहिए। कौन सा भोजन दे रहे हैं? भोजन कहाँ से आता है? बाहर से आता है, मुख के माध्यम से पेट में जाता है। तो बाहर का भोजन हम कौन सा दे रहे हैं? प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने तक। लॉकडाउन में मान लिया छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं, उनमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम भेज रहे हैं? टीवी पर पिक्चर्स देखते हैं, मोबाइल सुनते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं। तो सुनने से वो कौन सी क्वालिटी की चीज़ें सुन रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो बाहर का जो भोजन है, जो इन्फॉर्मेशन का वाला भोजन है, वो कैसा भोजन हमें देना, इस बात पर भी चिंतन और मनन करना होगा। इधर उधर की ज़्यादा बातों पर बता था, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग अच्छी पुस्तकों के पठन पाठन में करते हैं। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलेन वा। मूर्ख व्यसनों में, बुरे व्यसनों में, गंदी आदतों में, इधर उधर की बातों में समय व्यतीत करते हैं। तो हमें जो बाहर की जो डाइट है, जो इन्फॉर्मेशन वाली डाइट है, वो कैसा भोजन देना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें संकल्पों का भोजन भी ठीक देना है, और बाहर से जो हमारे अंदर पहुंच रहा है वो भी चीज़ें ठीक देनी है। हमें अपने अंदर भय नहीं बनाना है। तीसरी बात है, अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ये बहुत आवश्यक है। जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही लौट कर हमारे पास आता है। अगर मान लिया हम किसी को सता रहे हैं, किसी के प्रति बैर भाव रख रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, तो जिसके प्रति शब्द बोल रहे हैं निश्चित रूप से उसका मन दुखी होगा, अशांत होगा।
और अशांत और दुखी वाला व्यक्ति आपके पास कैसे वाइब्रेशन भेजेगा? आप कल्पना कीजिए, वो अशांति का ही भेजेगा। अगर हम दूसरों को अशांत कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, तो हम अपने आप शांति से जीवित नहीं रह सकते। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित कहा है, ऐसा व्यवहार जो आपको स्वयं को अपने लिए अच्छा नहीं लगता, वह दूसरों के साथ मत करो। मान लिया आपको कोई गाली देता है, आपको बुरा लगता है, आपको अपशब्द बोलता है बुरा लगता है, आपको कोई मारता है तो बुरा लगता है, आपको कोई चीटिंग करता है तो आपको बुरा लगता है, तो आपको भी चाहिए कि हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें। अगर जीवन में शांत रहना चाहते हैं तो दूसरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। हमारे कर्म सुकर्म बन जाएं तो अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। प्रातःकाल से लेकर रात्रि सायं तक अपने मन को अच्छा ही भोजन देना है। और जो वातावरण अशांत बना हुआ है, कहते हैं अशांतस्य कुतो सुखम। हम आत्मा शांति के सागर की संतान है, हमारा स्वधर्म शांति है। पानी को कितने भी टेम्परेचर पर गर्म कर लो, लेकिन ठंडा होने के बाद वो शीतल ही हो जाता है, उसका स्वभाव शांत होता है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, तो हम भी मूल रूप से शांत स्वरूप आत्मा हैं। हमें शांत रहना है। कभी भी कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि शांति के आधार पर क्रोध की अग्नि जैसे व्यक्ति को भी, उसे भी शांत किया जा सकता है। शांति के आधार पर हमारे संबंध भी ठीक हो जाते हैं, घर का वातावरण भी ठीक हो जाता है, हमारा मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। तो हमें हमेशा शांत रहना है, साइलेंस में बैठना है। और साइलेंस में बैठने के लिए अपने परमपिता परमात्मा से अपने कनेक्शन को जोड़ना है। क्योंकि साइलेंस किसे कहते हैं? मान लिया आप एकांत में बैठेंगे, टिक टिक की आवाज़ भी सुनाई देगी। एक घटना और सुना रहा हूँ। एक गांव में किसान थे, उन्होंने उत्तम खेती की। उत्तम खेती करने के उपलक्ष्य में सरकार की तरफ से उन्हें प्राइज दिया गया, सम्मानित किया गया। उस सम्मान में उन्हें एक कीमती घड़ी दी गई। जब कोई चीज़ इनाम में मिलती है तो इंसान उससे बड़ा प्यार करता है। वो किसान उस घड़ी को हर समय बांधे रखते थे, खेत में जाते थे तब भी बांधे रखते थे, कहीं भी जाते थे बांधे रखते थे। एक दिन जब वो खेत में घास काट रहे थे तो घड़ी अचानक खुलकर गिर गई। किसान ने थोड़ी देर बाद देखा तो उसके हाथ में घड़ी नहीं थी। वो घंटे तक, 2 घंटों तक अपने खेत में इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन घड़ी नहीं मिली। उसका खेत गांव के पास में ही था। उसने देखा पास में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे बता कि मेरी घड़ी यहाँ पर खो गई है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको इनाम दूंगा। इनाम भी बता दिया, ये मिलेगा। बच्चे थे, इनाम के लालच में घड़ी ढूंढने लगे। घंटों ढूंढा, 2 घंटे ढूंढा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। वो बाहर आ गए। अंत में एक बालक था बड़ा समझदार, उसने कहा घड़ी को मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन शर्त है अकेले ही ढूंढूंगा, आप इन बच्चों को दूर भेज दीजिए। किसान ने कहा आप अकेले कैसे ढूंढ देंगे, इतने तो ढूंढ नहीं पाए, मैं अकेले ढूंढूंगा। तो किसान ने उसकी बात को मान लिया। उस बालक ने खेत में घड़ी ढूंढना शुरू किया और अपने मन को शांत किया। और मन को शांत करने के बाद सोचने लगा कि देखूं कि टिक टिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। घर के खेत के चारों कोनों पर गया। एक कोने पर जाकर जब उसने टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी तो उस दिशा में आगे बढ़ा और थोड़ा ढूंढने के बाद देखा घड़ी उसको मिल गई है। वो घड़ी लेकर बाहर आया तो किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने पूछा कैसे ढूंढी है, तो उसने बता दिया। तो देखते हैं जब मन को शांत किया तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी सुनाई दी, वो चीज़ें भी खो गई। कई बार हम सामान को रख देते हैं और वो चीज़ हमारे याद नहीं आती। ऐसे में अगर शांत मन से बैठेंगे तो वो चीज़ हमारे याद आ जाएगी। तो क्या बताया है? शांति के स्रोत 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं आत्मा स्वयं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा के संतान हूँ। और आत्मा की मुख्य शक्तियाँ होती मन। उसमें मन को शांत करने के लिए हमें अच्छे विचार लाने हैं। अच्छे विचारों में बताया जो हम पढ़ते हैं, जो हम
देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उन्हीं के आधार पर विचार हमारे विचार बन जाते हैं। कहा है गांधी जी के 3 बंदर, एक आंखें बंद किए बैठे हैं, बुरा मत देखो, बुरा देखोगे तो बुरे विचार आएंगे। एक कान बंद किए बैठे हैं, बुरा मत सुनो, बुरे विचार आएंगे। और एक मुंह बंद किए बैठे, बुरा मत बोलो। तो उनसे, इनके माध्यम से हमारे अंदर विचार बुरे बनते हैं, और परमात्मा कहते हैं बुरा मत सोचो। तो हमें अपने मन को अच्छा बनाने के लिए उनका बाह्य भोजन भी, आंतरिक भोजन भी, अपने विचारों का भोजन भी अच्छा भोजन देना है। हर किसी के बारे में अच्छा सोचना है, स्वयं के बारे में भी अच्छा सोचना है। तो इसके आधार पर, शांति की शक्ति के आधार पर उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हमारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं, हमारे मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं, हमारे संबंधों में मधुरता आती है, और कोई इंसान कैसा भी क्रोध की अग्नि से जल रहा हो, उसे भी हम शांत कर सकते हैं। तो हमें अपने मन को शांत करना है, और शांत करने के लिए दूसरी चीज़ बताई, उस परम पिता परमात्मा से, जो ज्ञान गुण और शक्ति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ना है। उसके लिए क्या है कि सीधे होकर बैठे और एकांत में बैठे, साइलेंस में बैठे, और साइलेंस में बैठकर उस परमपिता परमात्मा को याद करें। उसका थोड़ा सा एक सूक्ष्म सा डिमोन्स्ट्रेशन अभ्यास मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सीधे बैठ जाइए, मन बुद्धि को एकाग्र करें, चारों तरफ का जो शोर शराबा है उससे अपने मन को शांत कीजिए, विचारों को शांत करें। ये विजुअलाइज कीजिए कि मैं शांति के सागर शिव पिता के संतान हूँ, उनकी रंग बिरंगी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, उनकी आसमानी रंग की किरणें मेरे आज्ञा चक्र से होते हुए मेरे कंठ तक, विशुद्धि चक्र तक पहुंच रही हैं, क्योंकि आसमान से हमें शांति मिलती है और मुझे बहुत अधिक शांति मिल रही है। हमारा आज्ञा चक्र जहाँ पर है वहाँ से ज्ञान मिलता है, हमारे चोटी के पास सहस्त्रार चक्र से आनंद मिलता है, और कंठ के पीछे विशुद्धि चक्र से शांति का प्रतीक है, शांति मिलती है। हृदय के पीछे अनाहत चक्र से जो प्रेम का प्रतीक है, प्रेम की प्राप्ति होती है, और नाभि के पीछे मणिपुर चक्र से हमें सुख मिलता है, आनंद, सुख, खुशी मिलती है। पेड़ों के पीछे स्वादिष्ठान चक्र है, जल तत्व प्रदान होता है, वहाँ से पवित्रता मिलती है। और गुदा मूल से 2 अंगुलों पर मूलाधार चक्र है, वहाँ से शक्ति मिलती है। तो ऐसा महसूस करना है कि जो शांति के सागर है शिव पिता, उनकी आसमानी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मेरा मन शांत हो रहा है, चारों तरफ का वातावरण शांत होता जा रहा है, और वो शांति के वाइब्रेशन मेरे से चारों ओर फैल रहे हैं। तो उन शांति के वाइब्रेशन को पहले अपने पर यूज कीजिए। तो ऐसा प्रतिदिन अभ्यास करें, प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा। तो क्या बताया, मन को शांत करने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाने की आवश्यकता नहीं, शांति बाजार में नहीं मिलेगी, विज्ञान के साधनों से शांति नहीं मिलेगी, शांति हमारे अंदर है। उस शांति को खोजना है तो पहले साइलेंस में बैठकर उस परम पिता परमात्मा से अपने कनेक्शन जोड़ने हैं। अगर शांत रहेंगे तो हमारा असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। संसार की सारी समस्याओं का निदान है तो शांति से है। किसी भी प्रश्न में आप उलझे हुए हैं तो एकांत में बैठकर परमात्मा से शेयर कीजिए अपनी समस्या को। कोई बीमारी भी है तो बीमारी को भी अपने परम पिता परमात्मा से, अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए, तो उन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो मैंने जो बताया है उस शांति की शक्ति को अपने अंदर धारण करें, अपना परिवार का माहौल शांति में बन जाए, हम सुखी और संपन्न जीवन जी सकें। जिस शांति की खोज में फिर रहे हैं वो शांति हमारी अपनी है, ऐसी बन जाए कि हमारे चेहरे से शांति प्रकट हो, हमारे विचारों से शांति प्रकट हो। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब हम कम बोलेंगे और मनसा वाचा करना, किसी को कष्ट नहीं देंगे। पहला बताता है अपने कर्मों को ठीक करना है। अगर हमारे कर्म ठीक नहीं है तो लौट कर वही वाइब्रेशन हमारे पास आने हैं, हम दुख देंगे तो दुख ही मिलेगा। शांति से दुआ मिलती है और अशांति से बद्दुआएं मिलती हैं।
अगर दुआएं पुण्य कमाना चाहते हैं तो शांत रहना सीखो, और शांत रहने के लिए उस शांति के सागर परमपिता परमात्मा से हमें अपना संबंध जोड़ना है और सच्ची शांति प्राप्त करनी है, क्योंकि हम तो उसकी संतान हैं। हमें शांति को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम खोज रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जाइए, वहाँ की शांति क्षणिक शांति है। हमें चाहिए अस्थाई शांति। चाहते हैं तो शांति से ही सुख मिलेगा। तो कहते हैं अशांत से कुतो सुखम, जो अशांत होता है उसे सुख कहाँ का। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, और ये भी आशा करता हूँ आप सुनकर अपने विचारों में डालेंगे और अपने को शांत स्वरूप आत्मा मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।